दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और एडवर्ड्स को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत से हार कर भी, वर्ल्ड कप से बाहर होकर भी आज नीदरलैंड्स की टीम के कप्तान एडवर्ड्स जाते जाते भारत देश के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, भारतीय फैंस और रोहित कोहली के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी इस दिग्गज को सलाम कर जाएंगे। आखिरकार नीदरलैंड्स के कैप्टन एडवर्ड्स ने अपने बयान में क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई, रोहित कोहली और बाबर में आप सभी का फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के अंतिम मुकाबले को लीग स्टेज के भारत ने जीतकर अपने नाम आखिरकार कर ही लिया। आपको बता दें कि आज यानी कि 12 नवंबर का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि आज इतने सारे ऐतिहासिक लम्हे जो हुए। देखिए रोहित की किस्मत का सिक्का तो मैदान में आते ही चल रहा था। वो आते ही टॉस जीते, बल्लेबाजी चुनी और ठोक दिए रन 61 छक्के चौके लगाकर। गिल भी दोस्तों उनके नक्शे कदमों पर 51 रन ठोक कर गए। तो इधर बात करें कोहली की तो वो भी 51 रन बना गए। और दोस्तों साथ ही साथ ना केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का आज दिन रहा। दिवाली के पर्व पे दो धमाके मिले हमें। ना सिर्फ श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया बल्कि राहुल भी जाते जाते 2 छक्के जड़कर अंतिम ओवर में शतक लगा गए, जिसमें दोस्तों अय्यर के 128 रन मौजूद थे। तो केएल राहुल ने भी 102 रन की पारी खेली। अब इतनी भारी भरकम पारियां थी तो स्कोर तो सबसे बड़ा बनना ही था। और दोस्तों बन गया वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का सेकंड हाईएस्ट टोटल 411 रन। और 412 रन नीदरलैंड्स की टीम के लिए कोई मजाक नहीं चेस करना। और दोस्तों आज जब गेंदबाजी की बारी आई ना तो आते ही सिराज ने पहला विकेट दिला दिया। इसके बाद एकरमैन नाम के सेट बैट्समैन को दोस्तों कुलदीप ने निपटाया। तो वहीं मैक्स नाम के खिलाड़ी को रविंद्र जडेजा ने 30-32 पर आउट कर दिया था। ये दोनों विकेट होने के बाद दोस्तों विकेट लेने की कोई जल्दी नहीं थी भारत को। तभी हमें मैदान में विराट कोहली गेंदबाजी करते नजर आए और वो एडवर्ड्स का विकेट चटका गए 17 रन पर। बस दोस्तों फिर क्या होना था, 5 विकेट हो चुके थे इस नीदरलैंड्स की टीम के। और जिस टीम के 144 पर 5 हो वो 412 को चेस करने के सपने नहीं देखती है। आगे चलकर दोस्तों मैदान में गिल सूर्य ने भी गेंदबाजी कराई और मस्ती मजाक में हमारे बाकी गेंदबाजों ने विकेट्स लिए। विकेट चटकाकर इस मुकाबले को जीतकर अपने नाम कर लिया एक बड़े अंतर से। दोस्तों नो डाउट हम तो पहले से ही सेमीफाइनल में थे और जीतकर हमें आगे जाना ही था। लेकिन जो हारा है, जो नीदरलैंड्स की टीम का कप्तान है, वो जाते जाते कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जाते जाते नीदरलैंड्स के कैप्टन एडवर्ड्स ने भारत देश के लिए, भारतीय टीम पर अपने बयान में भावुक होकर कहा कि आज हम वर्ल्ड कप में भले ही हारे हैं, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम उस टीम से हारे हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा सीखा है, सबसे ज्यादा समझा है और सबसे ज्यादा सोचने की ताकत प्राप्त की है। भारत देश में आकर एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त हुई। हमने कई बड़े मुकाबले जीते और कई गवाए भी, लेकिन जानते थे कि भारत की पावन धरती पर अगर एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे तो नतीजा मिले ना मिले सीख बहुत ज्यादा मिलेगी। वक्त वक्त पर भारतीय फैंस का हमें समर्थन करना, वाकई में ऐसा प्यार हमने किसी देश में, इनफैक्ट अपने देश में अपने फैंस से नहीं देखा। नमन करता हूं ऐसे फैंस को जिन्होंने हर एक मैदान में आकर नीदरलैंड्स की टीम का साथ दिया। इनफैक्ट आज भी ना जब हमारे खिलाफ रन्स लग रहे थे तो भारतीय बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों को प्रेज कर रहे थे उल्टा हमारे जोश के लिए। हमारे विकेट्स गिर रहे थे तो भारतीय खिलाड़ी हमारे कंधे पर टैप कर जता रहे थे कि हम कितना अच्छा करके गए हैं। ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप जो हमने केवल भारतीय टीम के अंदर देखी है और अब उनसे सीख भी ली है। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इस हार में हमारी सबसे बड़ी सीख छुपी है। जाते जाते बस दुआ करूंगा कि रोहित और कोहली जरूर इस बार की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाएं, क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने इस बार इसके वर्ल्ड कप में की है शायद ही किसी और ने की होगी। और वाकई में भारत देश भी ऐसा है जो इस बार का वर्ल्ड कप जीतना, रिसीव करना डिजर्व भी करता है। जय श्री राम। दोस्तों एडवर्ड्स का इतना कहना वाकई में दिल जीतने वाला है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है? मान लीजिए फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ तो उसे कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया की करिश्माई जीत के साथ साथ किंग कोहली की कातिलाना गेंदबाजी देखकर तो पूरी दुनिया क्या, कई बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए। और फिर भारत की जीत सेलिब्रेट करते हुए जो कहा, सच में करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल ही जीत लिया। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग, यहाँ तक कि शोएब अख्तर और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्या कुछ भारत की यादगार जीत को सेलिब्रेट करते हुए कहा, उसे सुनकर आप भी इन दिग्गजों को सच्चे दिल से सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे।
इन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में कौन सी टीम मारेगी बाजी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का 45वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाजों ने तूफानी अर्धशतक जड़ा और फिर मैदान पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी ने नीदरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक कई गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक दिया और विपक्षी टीम के सामने 410 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। केवल 72 रनों के ही स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने चमत्कारी गेंदबाजी विराट कोहली से करते हुए उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पूरी टीम को तहस नहस कर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारत की ऐतिहासिक जीत देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जश्न में डूब रहे थे, मानो दिवाली वहां पर मैदान पर ही मना रहे हो। वहीं दोस्तों, हिंदुस्तान में दिवाली का जश्न छाया हुआ था। वहीं भारत की यादगार जीत देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी अपने अपने बयान देने से शुरू कर दिए और ऐसा बयान दिया जैसे सुनकर आप भी इन सभी दिग्गजों के मुरीद हो जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने ऐसा क्या कुछ बयान में कहा है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भारत की अद्भुत जीत पर बयान देते हुए कहा है, भारतीय टीम की अद्भुत बल्लेबाजी देखकर मैं बेहद खुश था। आज विराट कोहली ने शानदार गेंदबाजी भी की और उसने एक विकेट भी लिया। यह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान था। मैं बेहद ही खुश था। विराट कोहली की गेंदबाजी देखकर नीदरलैंड की टीम इंडिया ने करारी धूल चटाई। यह देखकर लग रहा है कि अब इंडिया को विश्व कप खिताब जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए भारत की जीत पर कहा कि टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत देखकर यह लग रहा है कि टीम इंडिया को इस बार विश्व कप में हराना बहुत मुश्किल है। टीम के सभी खिलाड़ी बेहद फॉर्म में हैं और आज टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों ने अर्धशतक ठोका, वो 2 खिलाड़ियों ने वहीं तूफानी शतक जड़ा। मैं इन सभी खिलाड़ियों की पारी देखकर हैरान था। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि आज जिस तरह से भारतीय टीम ने नीदरलैंड को करारी धूल चटाई, वो देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। विराट कोहली की घातक गेंदबाजी देखकर मैं तो हैरान था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि विराट कोहली भी विकेट ले पाएंगे। टीम इंडिया ने दिवाली के दिन मैदान पर गेंद और बल्ले से धमाल मचाकर सेलिब्रेट किया। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी बयान देते हुए कहा कि भारत को विश्व कप में अपने सभी मुकाबले जीतने पर बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल दिखाया और मैदान पर ही दिवाली का जश्न मनाया। यह देखकर मैं बेहद खुश हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का विश्व चैंपियन टीम के नाम होने वाला है। आज जिस तरीके से केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी दिखाई, शायद ही कोई बल्लेबाज ऐसा कर पाएगा। दोस्तों, देखा आपने कैसे किस तरह से दुनिया भर के दिग्गजों ने भी भारत की जीत पर सेलिब्रेट करते हुए बयान दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, राहुल अय्यर की अद्भुत बल्लेबाजी के बाद अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैसे ही टीम इंडिया ने नीदरलैंड को तबाह किया, न्यूजीलैंड के भी पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि अब न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े दिग्गज ब्रेंडन मैकलम से लेकर मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन से लेकर स्टीफन फ्लेमिंग तक ने अब टीम इंडिया की लाजवाब जीत के बाद जो कह दिया है, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार टीम इंडिया के करिश्मे पर क्या कहा है न्यूजीलैंड दिग्गजों ने, रिएक्शन क्या दिया है, उन सभी के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल और अय्यर में किसका शतक सबसे बेहतरीन था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दीपावली के पावन अवसर पर बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। सभी फैंस को पता था कि आज भारतीय टीम कोई करिश्मा कर दिखाएगी और उनकी सभी उम्मीदें सच्चाई में बदल गई। जब टॉस जीतकर कप्तान रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो नीदरलैंड की तो शामत आनी ही थी। पहले रोहित के साथ गिल ने तहलका मचाया तो फिर विराट ने भी अपने बल्ले से अर्धशतक जड़ते हुए नीदरलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन यह तो केवल एक ट्रेलर था, उसके बाद आया है असली तूफान। भारतीय टीम के 2 धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने तो इतिहास रचने की ठान ली। जहां एक तरफ अय्यर ने तूफानी रफ्तार से अपना शतक पूरा किया, अंत तक नाबाद रहते हुए 94 गेंद पर 10 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 128 रन बना डाले। तो कमाल लाजवाब राहुल की तो क्या ही तारीफ की जाए। उन्होंने न केवल अय्यर का बखूबी साथ निभाया, 210 रनों की एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसके दरमियान उन्होंने नीदरलैंड को नेस्ते नाबूद किया। तो वहीं अय्यर से भी 2 कदम आगे निकलते हुए वनडे को उन्होंने T20 बनाकर रख दिया। आखिरी ओवर आते आते ऐसा नहीं लगा था कि राहुल शतक के आसपास भी पहुंचेंगे, लेकिन ये खिलाड़ी तो करिश्मा करना जानता ही है। जैसे ही आखिरी ओवर आया, केएल राहुल ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर केवल 64 गेंद पर ही अपने शतक को अंजाम दे दिया था। अपनी इस खूबसूरत पारी या कहें खौफनाक पारी को उन्होंने 11 चौके तो वहीं 4 खतरनाक छक्कों से सजाया था। इसके दम पर ही टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 410 रनों का ऐतिहासिक स्कोर बना डाला। बस फिर क्या था, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना तो नीदरलैंड
नीदरलैंड के कहाँ बस की बात थी। और ऐसा ही हुआ, जल्द से जल्द टीम इंडिया ने डच टीम को समेटकर एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम की। इसके बाद तो पूरी दुनिया एक बार फिर से भारत के नाम से खौफ खाने लगी। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड ने कई बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने भी छुड़ा दिए थे। सबसे पहले तो ब्रेंडन मैकुलम ने कह दिया कि भारत की ये जीत दिखाती है कि न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। टीम इंडिया इस वक्त अलग ही फॉर्म में चल रही है, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई रोक पाएगा। हालांकि हमारी टीम भी मजबूत है, लेकिन भारत से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि टीम इंडिया आसानी से हमें जीतने तो बिल्कुल नहीं देगी। तो वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के तो बोल ही बिगड़ गए। उन्होंने कह दिया कि हमारे सामने इंडिया है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में लाजवाब खेल दिखाया है। सच कहूं तो मैं इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने के लिए थोड़ा नर्वस हूं क्योंकि वो कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, भारतीय टीम से चुनौती लेना आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन हमारी भी रणनीति तैयार है। यदि हमने शुरू में ही उनके 2-3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया तो फिर भारत हमसे जीत ही नहीं पाएगा। हमें बस शुरुआत में रोहित कोहली को आउट करना है, फिर हम आसानी से उन पर दबाव बनाकर मैच जीत सकते हैं। उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि धोनी के करीबी चेन्नई सुपर किंग्स ने कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कह दिया कि मैं टीम इंडिया का खेल देखकर हैरान हूँ। जितने लाजवाब तरीके से उन्होंने अपने हर एक मुकाबले जीते हैं वो अपने आप को काबिल तारीफ रहा है। मुझे नहीं लगता इतिहास में भी ये पहले कभी हुआ होगा। अब तो मुझे भी टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले से थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि टीम इंडिया को रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि न्यूजीलैंड में दमखम है, उनके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है भारत ये मुकाबला जीत लेगा। तो वहीं मार्टिन गुप्टिल का कहना है कि टीम इंडिया लगातार 9 मैच जीत कर आ रही है, उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। बस यही उनकी बड़ी गलती साबित हो सकती है क्योंकि लगातार 10 मैच जीतना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन होता है। ऐसे में जरूर हो सकता है कि भारत इस मैच में न्यूजीलैंड के जाल में फंस जाए। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हमारे खिलाड़ियों में काबिलियत है कि भारतीय टीम को आसानी से हरा दे, इसलिए मैं तो अपनी टीम का ही साथ दूंगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड के मुकाबले में कौन सा बल्लेबाज शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, नीदरलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के मैदान पर जमकर दहाड़ा श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का बल्ला। इन दोनों की बल्लेबाजी से उड़ गए नीदरलैंड के सभी गेंदबाज। श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी, तोड़ दी टीम की कमर और राहुल के साथ मिलकर ऐतिहासिक पार्टनरशिप करते हुए नीदरलैंड के सामने खड़ा किया दुनिया का सबसे बड़ा विशाल स्कोर। तो आखिर इन दोनों की घातक बल्लेबाजी देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, और ये सुनकर आपका भी पसीना छूट जाएगा। इन सभी के बयान में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, नीदरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया चिन्नास्वामी के मैदान पर जबरदस्त धमाल मचाया। पहले रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए अपने बल्ले से तांडव मचाकर दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ा और फिर विराट कोहली ने भी अपने बल्ले से शानदार पारी खेलते हुए 51 रन जड़े। लेकिन वहीं श्रेयस अय्यर, केएल राहुल ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए नीदरलैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही घातक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दी और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने पहले अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली और फिर इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। श्रेयस अय्यर तो मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया। वह नीदरलैंड के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने तूफानी शतक जड़ दिया। वहीं केएल राहुल कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए पहले तो अपने खेल से पूरे क्रिकेट जगत को हैरान किया और फिर एक के बाद एक हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार करते हुए नीदरलैंड के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने की तरफ बढ़ रहे थे। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। श्रेयस अय्यर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक दी और इस मैच में उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के और 9 चौके जड़े। श्रेयस अय्यर ने अपनी इस पारी से केवल स्टेडियम में बैठे दर्शकों को नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर रख दिया। वहीं उनकी पारी देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी हैरान रह गए और केएल राहुल श्रेयस अय्यर पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर आप भी इन खिलाड़ियों को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको इन सभी के बयान को सुनाते हैं। 2011 विश्व कप के रियल हीरो रहे गौतम गंभीर ने इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बयान देते हुए कहा कि आज हमारी टीम के सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। नीदरलैंड के गेंदबाजों की धुनाई कर पसीने छुड़ा दिए, लेकिन वहीं श्रेयस अय्यर, केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। मैं खुद इन दोनों की बल्लेबाजी का पूरा लुत्फ उठाया है और श्रेयस अय्यर बहुत शानदार खेल रहे हैं। वहीं राहुल ने भी उनका भरपूर साथ दिया। टीम इंडिया का इस मुकाबले में जीतना पूरा तय है। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि टीम इंडिया आज दिवाली मैदान पर ही नीदरलैंड के साथ मना रही हो। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर नीदरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मैंने अपने क्रिकेट इतिहास में ऐसी पिटाई कभी नहीं देखी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। ये किसी भी टीम को सेमीफाइनल और फाइनल में हरा सकते हैं। जिस तरीके से आज श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने बल्लेबाजी की है, ये देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को बचकर रहना होगा। यह टीम मैच का पांसा पलटने में भी माहिर है। वहीं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की बल्लेबाजी पर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए इससे अच्छी दीपावली और क्या हो सकती है। मैदान पर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त बल्लेबाजी का मंजर दिखाया है। आज तो पूरे विश्व में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अकेले दम पर नीदरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार विश्व कप के खिताब के प्रबल दावेदार हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दिग्गजों ने केएल राहुल और अय्यर की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए हर किसी को हैरान करके रख दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार विश्व कप का खिताब जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।